आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ ही सेंटेंसों का हम पढ़ेंगे। 8 सेंटेंस के बनाए जाते हैं, लेकिन हम 2 ही सेंटेंस का इम्पोर्टेंट है जो पेपर में या फिर कंफ्यूज करते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले इसका हम बेसिक कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में जानेंगे। तो आते हैं, देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, जो इसका सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें क्या करते हैं, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के बाद क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट हम करते हैं। कुछ इसमें प्रोनाउन आते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, कुछ प्रोनाउन आते हैं, कुछ प्रोनाउन को हम जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो प्रोनाउन चेंज हो जाता है। जैसे अगर ही रहेगा तो इसका प्रोनाउन हो जाएगा हिम, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, आई रहेगा तो मी हो जाएगा, यू रहेगा तो यू ही होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। वी अगर आएगा तो अस हो जाता है, अगर दे आ जाएगा तो दे हो जाएगा, अगर हूं आता है तो हूं हो जाता है, बाई हूं। अब देखते हैं इसका प्रेजेंट टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस का। जो प्रेजेंट टेंस में जो हम चेंज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो इज एमआर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस जब हम बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस में इज एमआर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, ही प्ले फुटबॉल। जब इसको हम चेंज करेंगे तो अभी हम बताए हैं जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट इसका बन जाता है पैसिव वॉइस का, और जो इसका ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, ये हमारा ए भी है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव से हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, सबसे पहले जो लास्ट में रहता है इसका जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे फुटबॉल। अब फुटबॉल एक वचन है, इसमें सहायक क्रिया इज एमआर का प्रयोग करेंगे। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं इसमें इज एमआर का प्रयोग नहीं, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस को जब हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें इज एमआर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इज, अब इसके बाद तुरंत इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED, प्लेड। अब तुरंत इसके बाद बाई के बाद अब क्या बचा है, ये दोनों हो गया। अब इसको हम लिखेंगे तो बाई के बाद तुरंत ही का, यहाँ पे हमने लिखवाया ही का क्या रहेगा, हिम। दूसरा एग्जांपल, यू गिव मी ए पेन। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यू गिव मी ए पेन। इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये वाला और ये वाला। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस इस जो वर्ब के बगल में रहता है उसी को हम सबसे पहले लिखते हैं। जो वर्ब के बगल में रहता है उसी को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट यही है। मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने मी का देखिए आई का मी हो जाता है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। अब इसके साथ इज एम आर का, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, एम। अब उसके बाद इसका वर्ब गिव का गिवेन हो जाएगा, GIVEN, गिवेन। अब इसी के तुरंत बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। यू का यूर आता है, आपसे यहाँ हम कहें यू का यू, अब ए पेन। समझ में आया। उसके बाद से अगला देखते हैं दूसरा, इसी का अब
प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव तो हो गया, अब नेगेटिव देखते हैं। इसका हम क्या करते हैं, कैसे इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इसमें देखिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस जब नेगेटिव रहता है उसमें डू या डज का प्रयोग रहता है। डू या डज के जगह पे हम उसके जगह पे इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो क्या करते हैं, जैसे कि he does not abuse me। अब इसका जब हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस तो उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना, जो पहले से हम बना रहे हैं उसी में हम क्या करेंगे, इज हमारे मतलब नॉट लगा देंगे। तो देखिए जैसे इस ऑब्जेक्ट देखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये हमारा वर्ब हुआ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो मी को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, लेकिन मी को मी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन या तो इधर से उधर जाएगा, या तो आई यहाँ पे रहेगा तब भी हम वहां ले जाएंगे तो आई मी लिखेंगे, और जब उधर जब यहाँ पे मी है अगर उसको शुरू में लिखते हैं तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, आई का। उसके बाद इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का। एम यहाँ पे नॉट है, ये वाला चेंजिंग नहीं, जैसे यहाँ पे हम इस सहायक के लगाएंगे जैसे इसको लगाएंगे नॉट। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, ABUSED एब्यूज्ड। अब तुरंत इसके बाद बाई, बाई के बाद किसका प्रयोग करेंगे, ही है तो ही का हमने यहाँ पे लिखा है, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक। अब देखिए इसका सेम ऐसे इसका इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव में कैसे स्टार्ट, देखिए जब इसका रहता है, दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक तो होता है जो प्रश्नवाचक से जो उसके हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे क्या हुआ, घर जा रहा, जाता है, और ऐसे स्टार्ट होता है। और जो दूसरा होता है वो सबसे प्रश्न सूचक वाले होते हैं, जैसे व्हाई आता है, हुम आता है, व्हाट आता है, वो पहले आता है। तो उसको कैसे बनाते हैं, इसमें देख लीजिए, यही वाला सेंटेंस देख लीजिए, डज ही नॉट abuse मी। जब इसको हम चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव है, जब हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे इसको, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे डज है, तो डज के हम इसको पहले लिखेंगे। यहाँ तक यहीं तक देखते हैं, यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, और यहाँ से कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होगा। जब हम क्या करते हैं, इसको मी को क्या करेंगे, आई। जब आई लिखेंगे तो आई से पहले यहाँ पे एम का प्रयोग किए थे, एम के बाद यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एम आई। अब इसका नॉट, और उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, ABUSED एब्यूज्ड बाई, भी का थर्ड फॉर्म प्रोनाउंसिएशन हिम हो जाएगा। समझ में आया।